बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन किस्म की नमकीन प्याज चिकन। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम मसालों के साथ ये मज़ेदार सी चिकन बनकर रेडी हो जाती है और खाने में ये बहुत ही लजीज होती है और दावतों के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो ये मज़ेदार सी नमकीन प्याज चिकन को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने इस तरह से रफली काट लिया है। अगर आप बड़े साइज़ की लें तो फिर 1 ले लें, नहीं तो 2 छोटी मीडियम साइज़ की प्याज भी आप ले सकते हैं। अब प्याज को पानी में इतना पकाएंगे कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को मैं कवर कर दूंगी और कवर करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि प्याज जो है वो पानी में अच्छी तरह से पक जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे। तो देखिए स्टीम में अच्छी तरह से ये पक कर सॉफ्ट हो चुकी है। अब चूल्हे को मैं बंद करूंगी और जो प्याज है उसको मैं निकाल लूंगी एक बाउल में, और जो इसमें पानी है वो भी मैं साथ ही निकालूंगी और अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे। और जो प्याज के अंदर पानी है उसको ज़ाया नहीं करेंगे, वही यूज़ करेंगे पानी पेस्ट बनाने के लिए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको ठंडा करके ब्लेंडर जार में डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे 5 हरी मिर्चें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लिया है और इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट रेडी हो गया है, इसको मैं रखूँगी साइड पर। और अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि चिकन को इसमें फ्राई करना है। 1 किलो मैंने चिकन ली है, अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया था और धोने के बाद इसको छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी एक्सेस पानी है चिकन का वो सारा निकल जाए। अब चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। चिकन को इतना फ्राई करना है कि अच्छी सी एक गोल्डन ब्राउन सी हो जाए, अच्छा सा इस पे कलर आ जाए। चिकन को जैसे ही ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे तो इसका पानी निकलेगा, सारा पानी इसका खुश्क कर लेंगे और चिकन को तब तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। तो देखिए चिकन का जो कलर है वो पिंक से वाइट हो गया है और पानी जो है वो इसका काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गया है। अब सारा पानी इसका ड्राई करते हुए चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे मुझे चिकन को फ्राई करते हुए, कितना अच्छा सा गोल्डन सा इस पे कलर आ गया है। पानी जितना भी निकला था चिकन का वो खुश्क हो गया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो इस स्टेज पे चिकन को निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा चिकन को फ्राई नहीं करेंगे वरना चिकन जो है वो ड्राई हो जाएगी और सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। तो देखिए चिकन पे जब इस तरह का कलर आ गया है तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब जो ऑयल है वो मैं निकाल लूँगी। 1 कप मैंने ऑयल डाला था, जिसमें से आधा कप मैं निकाल लूँगी और आधा कप जो है वो कढ़ाई में ही रहने देंगे। और बाकी का प्रोसेस जो है वो इसी ऑयल में करेंगे क्योंकि इसमें चिकन को फ्राई किया है, तो सारा फ्लेवर जो है वो इसी ऑयल में है। अब आधा कप ऑयल मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और जो लहसुन अदरक का रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। कम से कम 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे लहसुन अदरक को ज़रूर फ्राई करना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन में। और अब इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्चों का जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था और इसको डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को पहले पानी में पकाया था लेकिन ऑयल में फ्राई नहीं किया था, तो अभी इसको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। तो इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे तब तक कि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए और जो प्याज का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे मुझे इसे भूनते हुए। देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। अच्छी तरह से मैंने प्याज को भून लिया है ऑयल के अंदर। पानी भी इसका सारा खुश्क हो चुका है। तो इसकी निशानी ये है कि जब ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसका मतलब है भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई चिकन और चिकन डालकर भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनूंगी ताकि अच्छा सा जो लहसुन अदरक का फ्लेवर है, प्याज और हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। चिकन को जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी और एक डिफरेंट फ्लेवर आपको मिलेगा इस चिकन में। तो चिकन को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है इस प्याज के मिक्सचर के साथ। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक। तो 1 एंड हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब नमक डालकर दोबारा से मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लूंगी अच्छी तरह से।
ताकि जो नमक इसमें डाला है उसका जो फ्लेवर है वो भी चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। अब फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पे चिकन को पकने के लिए रख देंगे। तब तक एक मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने लिया है दही, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही माइल्ड स्पाइसेस इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन यकीन करें खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है चिकन। इसमें ना ही कोई रेड स्पाइसेस का इस्तेमाल होगा, बस यही 3 स्पाइसेस हैं जो कि इसमें डलेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है दही में और ये मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। नमक मैं चिकन में पहले से ही ऐड कर चुकी हूँ, अगर आप नमक उसमें नहीं ऐड करें तो आप दही के मिक्सचर में भी ऐड कर सकते हैं। अब जो ये मिक्सचर रेडी किया है दही का, इसको मैं डायरेक्ट डालूँगी चिकन में और दही का मिक्सचर डालने से पहले या तो फ्लेम को ऑफ कर दें, नहीं तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि दही जब इसमें ऐड करें तो वो फटे नहीं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन जो है वो कच्ची है, अब चिकन को गलाना है। तो दही जब पकेगा उसका पानी निकलेगा, तो इसी पानी में चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन को फ्राई किया था तो 20% तक चिकन जो है वो फ्राई के वक़्त गल चुकी थी। तो अब बाकी की चिकन जो है वो इस दही के पानी में पकेगी और अच्छी तरह से गल जाएगी। अब मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और इसको मैं कवर कर दूँगी और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो दही के पानी में ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो चिकन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे। चिकन बहुत अच्छी तरह से देखें सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है और दही का जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसका मतलब है ग्रेवी इसकी बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और इसको डालने के बाद दोबारा से मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक इसको पका लूँगी, ताकि जो इसमें काली मिर्च डाली है उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बनकर रेडी होती है और देखें कितने कम स्पाइसेस इसमें डाले हैं। अब चिकन को मैंने काली मिर्च के साथ भी पका लिया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और बस 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी नमकीन प्याज़ चिकन जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही बेहतरीन बनती है और बहुत ही कम मसाले इसमें डलते हैं, लेकिन यकीन करें खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी मज़ेदार सी ये नमकीन चिकन बनकर रेडी हो गई है, वो भी सिर्फ 20 से 25 मिनट में। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और चिकन देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और जूसी हो चुकी है। चिकन को जब आप इस तरह से फ्राई करेंगे और फिर ग्रेवी में बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी नमकीन प्याज़ चिकन की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।